अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप मेरा नाम है फ़ौज़िया और आप देख रहे हैं फ़ौज़िया अरशद कुकिंग व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का वक्त है। मैंने आज सुबह से ही व्लॉग अपना शुरू कर दिया है। सुबह का टाइम है ये और मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए आई थी। रात में ही मैंने सारे कपड़े वॉश करके रख दिए थे क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला था। तो बस इसीलिए मैंने सारे कपड़े वॉश करके रख दिए थे। आज बहन वगैरह मेरी आने के लिए बोल रही थी कि हम रमज़ान से पहले आपसे मिलने आएंगे। तो बस फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह ऊपर डाल करके। मैंने कहा पूरे दिन में ये सुबह से शाम तक सूख जाएंगे। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन अपने जो किचन टॉवल्स हैं वो मैंने धोए नहीं थे। सोच रही थी आज धोऊंगी मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस फटाफट से मैं उन्हें धोने के लिए आ गई हूँ। मैंने उन्हें एक बड़े भगोने में डाल करके नीचे गैस जला दिया है और उसे गर्म करने के लिए थोड़ा रख दिया है पानी को, और उसमें सर्फ वगैरह मिला दिया है। इन्हें रखने के बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश किए कि मैंने पूरे किचन की सफाई की अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने इन्हें धोने के लिए आ गई हूँ। मैं इन्हें सिंक में ही धोती हूँ, मैं वॉशिंग मशीन वगैरह या बाथरूम में नहीं धोती हूँ क्योंकि हमारे यह पाक रहने चाहिए। इनमें ज़रा भी कोई नापाक छींट या कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि रोटियां इनमें रखनी होती है हमें। तो बस इसीलिए मैंने इन्हें सिंक में ही अच्छे से वॉश कर दिया था। उसके बाद मैंने लंच में दाल और चावल बनाए थे। मैंने कहा हल्का सा खाना बना लेती हूँ। बस दाल चावल मैंने उसमें लंच में बनाए थे, और थोड़ी सी जो मुझे सामान की ज़रूरत थी वही मैंने सामान मंगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सामान नहीं मंगाया था। अपने बजट के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना सामान मंगाया था कि और वैसे भी हमें यहाँ कुछ ही रोज़ रहना था, तो इसीलिए मैं उतना ही सामान मंगा रही थी जितना इस्तेमाल होगा। तो मैंने ये मखाने लिए थे, ये मेरे और बच्चों के दोनों के काम आएंगे कि मैं बच्चों के लिए इन्हें फ्राई करके देसी घी में थोड़ा सा देसी घी मिला करके फ्राई करके रख दूँगी। और ये चने मैंने मंगाए थे क्योंकि मेरे तीनों बच्चे, मैं रोज़ा रखूँगी अकेली, बच्चे दोनों 2 बच्चे हैं वो कभी कभी रोज़ा रखेंगे और जो तीसरा है वो तो बिल्कुल नहीं रखेगा, बहुत छोटा है। तो इसीलिए उसके लिए ये सूजी ला करके रखी थी कि मैंने सोचा था भून करके इसे रख दूँगी सूजी को। तो मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक़ है हलवे का, तो मैं उसे भून करके रख दूँगी। तो जब भी वो बोलेगा, उसे भूख लगेगी, मुझे टाइम नहीं होगा, तो मैं जल्दी से उसे हलवा बना करके दे दूँगी। और ये बादाम और काजू और ये गोला नारियल लेकर के आई थी शेक बनाने के लिए। इनमें खजूर मिला करके मैं शाम में या तो अफ्तियार में या सहरी में 1 गिलास दूध में इन्हें मिक्स करके पीस करके शेक बनाकर लेती हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और चक्कर भी कभी कभी आने लगते हैं, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। उसके बाद मैंने ये बेसन में मसाले वगैरह में मिक्स करके रख दूँगी ताकि मुझे आसानी रहे। तो उसके बाद ये काले चने थे, काले चने मैंने थोड़े ही लिए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, वाइट और ये दोनों हो जाएंगे। और ये चाट मसाला है, और उसके बाद ये साबुन है बर्तन वॉश करने वाला, ये मैंने 4 साबुन, और ये स्क्रबर हैं ये लिए थे मैंने। और उसके बाद ये 2 साबुन नहाने के हैं और 2 छोटे वाले हैं जो बच्चों को मैं दे देती हूँ, वॉश बेसन वगैरह पे मैं रख देती हूँ। थोड़ी सी बस ये मिक्स दाल मैंने मंगाई थी, बस बहुत कम मैंने राशन मंगाया था। और ऑयल वगैरह थे, ये सब चावल थे, चावल भी रखे हुए थे, आटा था ये भी रखा हुआ था। बस मुझे इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई तो बस मैंने ये चीज़ें मंगा ली। एक फॉइल पेपर मैंने मंगाया, थी तो मुझे एक ही फॉइल पेपर की ज़रूरत, लेकिन एक पर एक फ्री था तो इसलिए 2 आ गए हैं, वरना एक में मेरा पूरा महीना हो जाता आराम से। तो बस ये मैं राशन लेकर के आई थी और इसीलिए थोड़ा ही राशन था, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने राशन लिया था। उसके बाद मैंने आज मेरे बहन और उनके बच्चे आ रहे थे मिलने के लिए कि फिर तो रमज़ान रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर तो पता नहीं कब ईद के बाद कभी जाना होगा। तो इसीलिए मेरे जो भांजी है उसे मेरे हाथ के सैंडविच बहुत पसंद है, तो बस मैं उसी के लिए सैंडविच बना रही थी। तो मैंने 4 आलू काट करके मैंने इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है कुकर में। और उसके बाद मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी, तो अब मैंने सोचा अब मैं कहाँ, रात शाम भी हो गई थी काफ़ी, तो मैंने सोचा अब कहाँ मैं मेयोनीज़ लेने जाऊँगी। तो मैंने
वो घर पर चीज़ें रखी थी, तो बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी फटाफट से, क्योंकि पास वाली शॉप पर मैंने पूछ लिया था, उन्होंने मना कर दिया कि मेयोनीज़ नहीं है। अब मैंने सोचा मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगी, तो बस इसीलिए मैं खुद बनाने लगी थी। तो मैंने एक अंडा लिया, रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया था पहले ही फ्रिज में से निकाल के, और थोड़ा सा नमक लिया, और हाफ स्पून मैंने चीनी ली, और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया, और उसके बाद मैंने हाफ लेमन लिया। बस हमें इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है और हमारी मेयोनीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इतनी देर हमने इसे चलाना है जितनी देर मैंने इसे चलाया है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए, जो हमने 1 कप रखा था, और फिर हमने थोड़ी देर इतनी ही देर चलाना है, और फिर हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। बस ऐसे ही करके हमें बार बार इसमें ऑयल ऐड कर देना है, और हमारी मेयोनीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। अभी नहीं बनी है, अभी मैं और इसे चलाऊंगी, पूरा थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, चलाते रहेंगे और ऑयल ऐड कर देंगे, फिर चलाएंगे, फिर ऑयल ऐड कर देंगे, और बस आपकी मेयोनीज़ एकदम बहुत ही अच्छी और थिक बनकर तैयार हो जाएगी। और अब जितना भी ऑयल बचा है वो मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और यह देखिए कितनी थिक और कितनी अच्छी हमारी मेयोनीज़ बनकर तैयार हो गई है, और घर की है, फ्रेश है, तो अच्छी है और बजट में भी है। तो इसीलिए मैं तो ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ, और इतना कोई इसमें बहुत ज़्यादा सामान या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, यह सभी के घर में होते हैं। तो इसीलिए मैं बड़े आराम से इसे घर पर ही बना लेती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कि बहुत जल्दी है, मुझे नहीं है इतना टाइम, तब मैं मंगाती हूँ मार्केट से, वरना मैं घर पर ही बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अब हमने जो ये हमारे आलू थे बॉईल किए थे, तो बस इन्हें मैश करने लगी हूँ, और इन्हें मैश करने के बाद इसमें मैं मसाले वगैरह मिला दूँगी। ये मैंने नमक ऐड किया है, और ये मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मिर्च ऐड की है, और उसके बाद उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस अब हम इन्हें सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि यह प्लेट है, इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें मेयोनीज़ वगैरह मिक्स करनी है। ये सब्जियां हैं, कॉर्न है, और ये टमाटर हैं, ये एक बड़ा टमाटर था, और एक प्याज, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये हमने ले ली हैं। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून, और 2 स्पून भर करके मैंने मेयोनीज़ ली है। और बस इसे अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसे इन पर लगा देंगे स्लाइस पर। यह देखिए अच्छे से इन्हें फैला करके एक एक स्लाइस पर तो हम ये फैला देंगे जो हमारे ये मिक्सचर है, और दूसरे जो ऊपर के स्लाइस हैं उन पर हम केचप लगाकर उसे अच्छे से इन्हें हम ऊपर से रख देंगे। और देखिए कितने टेस्टी हमारे यह सैंडविच बनकर तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, सबने बहुत ही तारीफ़ की थी। ये देखिए इसमें मेकर में रख करके हम तवे पर भी इसे कर सकते हैं, पैन में, तवे में हल्का सा ऑयल लगाकर, बहुत ही हल्का सा, जो ना चिपके। ये मेरी छोटी बहन थी तो बोल रही थी लाइक कीजिए, और हमारे सैंडविच बन करके तैयार हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।